तो आज हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, मतलब एक तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी की सारी प्रोसेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जो एक बेबी फुल ग्रोथ तक आता है उससे पहले वो किस किस स्टेज से यहाँ से होके गुजरता है। हम ये सारी चीज़ें बस एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो उसमें होता क्या है बेसिकली, ये मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट जैसे ही वो मिलते हैं तो एक नए सब्सटेंस फॉर्म होता है। सब्सटेंस क्या है? वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है, तो उसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम से मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं। देखो यहाँ पे ये मेल गैमेट है, इसको मैं mg लिख रहा हूँ, मान लो, ठीक है। और ये हमने क्या बोलते हैं, स्पर्म, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ, इसको हम स्पर्म कहते हैं। ये मैंने पिछली वीडियोज में तुम्हें क्लियर कर दिया है, ठीक है। और ये जो है, ये हमारे पास पूरा का पूरा ओवम है जिसमें एग सेल होता है सबसे अंदर, ये वाला सेल, एग सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो एक बार में कई सारे स्पर्म रेस लगाएंगे और इस तक पहुंचने की ट्राई करेंगे। अब देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, और मैंने तुम्हें वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बताया था कि दो रास्ते होते हैं, दो जगह पे बनते हैं। जैसे एक ये है, इसी टाइप का वहाँ पे बना था, एक इस तरफ भी था। तो आधे स्पर्म इस तरफ निकल जाते हैं, आधे इस तरफ को आते हैं। अगर मान लो यहाँ पे इस टाइम एक्सेल है, दोनों जगह में से किसी एक जगह पे एक्सेल होता है, तो यहाँ पे नहीं है, मान लो आधे तो ऐसे ही भटक गए, तो वो तो मतलब वो तो बेबी के स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे है, अब उनमें यहाँ पे रेस लग जाएगी कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। अब मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें दो स्पर्म दिख रहे होंगे, रफली बनाया मैंने, काफी करोड़ों स्पर्म में रेस लगी होती है यहाँ पे, और वो स्विम करके जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ से यहाँ तक वो स्विमिंग कर, इसकी जो टेल की होती है स्पर्म में, क्योंकि वो स्विम करके यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में रेस लगी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो कि ये वाले स्पर्म और ये वाले स्पर्म में से ये काफी क्लोज हो गया है। अब जैसे ही मान लो ये वाला स्पर्म इसको यहाँ पे एग सेल को टच कर लेगा, जैसे ही यहाँ पे टच करेगा ना, तो क्या होगा, ये जो ओवम है ये अपने जितने भी बाकी शेल हैं, 1 2 3 ऐसे से करके 3 4 शेल और होते हैं, उसको हार्ड कर देगा। वो हार्ड कर देगा तो यहाँ पे ये स्पर्म डाई, यानी ये मरने लगेंगे, जो बाहर जो आ रहे होंगे, जो आधे फंसे होंगे। फिर एक जीत गया ना रेस, बाकी सब वहाँ पे पीछे चाहे खड़े रह गए, फिर वो मर जाएंगे अपने आप ही समय के साथ। फिर ये ना इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। फिर क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस, ये मेल, ये फीमेल का मान लो, ये मेल का मान लो, दोनों का जो न्यूक्लियस है वो मिलके एक सिंगल न्यूक्लियाई बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, मतलब दोनों का न्यूक्लियाई है मिलके एक सिंगल बन रहा है। मतलब इसमें फादर और मदर दोनों के गुण होंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा इसकी लाइंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जाइगोट क्या होता है? द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग होता क्या है? एग सेल हमें पता है कि एक फीमेल बॉडी के अंदर पहले से होता है। अब फर्टिलाइज्ड एग क्या होगा? ऐसा एग जिसमें स्पर्म जाके अटैच हो चुका है, उसी एग को ही फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे। उसके अलावा बाकी जो एग पहले से पड़ा है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब मान लो ये इससे टच हो गया, यहाँ पे इनका ये मान लो फ्यूजन होना शुरू हो गया, तो ये वाला जो एग बना है ये फर्टिलाइज्ड है। ये एक बेबी को ग्रो करने के लिए कंफर्टेबल है, मतलब इतना ये है कि इस सक्षम है कि ये कर पाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग बन गए। अब द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म, स्पर्म का न्यूक्लियाई बेसिकली ब्रेन, ठीक है, एंड द न्यूक्लियाई ऑफ ओवम, ओवम का ब्रेन, टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई। यहाँ पे ये स्टेप में हमें दिख रहा है कि दोनों का न्यूक्लियाई मिलके ये वाला हिस्सा, इसको भी थोड़ा डार्क कर दे अगर, हाँ, तो ये दोनों मिल रहे हैं अब इस जगह पे और ये एक सिंगल न्यूक्लियाई बना रहे हैं, ठीक है। ये इस लाइन में ये लिखा हुआ है। अब आगे क्या लिखा है इसमें? न्यू इंडिविजुअल, मतलब जो भी नया अब सब्सटेंस फॉर्म होगा, गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनहेरिटेट्स बोथ ट्रेट्स, ट्रेट्स यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा 10th का वर्ड लिख दिया है, बाकी तुम इस ट्रेट्स को सिंपल कैरेक्टर समझो, कैरेक्टर, ठीक है, कि कोई ना कोई कैरेक्टर जो होते हैं, मतलब फादर के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे मदर के कोई कैरेक्टर होते हैं, तो वो बच्चों में भी दिखते हैं ना, तो वो ट्रेट्स की जगह यहाँ पे तुम कैरेक्टर भी लिख सकते हो, कैरेक्टर, ठीक है। वो ट्रेट्स फादर और मदर से दोनों से थोड़े थोड़े जाते हैं। क्लियर? जो भी आप देखो, ये अगर मान लो ये मेल हार्मोन, मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं, तो अब दोनों मिलके कोई एक चीज बन रही है, तो दोनों में उनके थोड़े थोड़े गुण तो होंगे। जैसे कोई आई कलर, कोई बोलते हैं कि यार इसकी नाक तो मम्मी पे गई है, या बोल देते हैं कि बाल बिल्कुल पापा जैसे, तो वैसे टाइप की चीजें, ठीक है। आई कलर होता है, हेयर कलर होता है, जो हमारे मतलब स्किन कलर भी पेरेंट्स के हिसाब से ही मिलता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो हम मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी गोरी रहेगी, मतलब उसके कारण। और अगर मान लो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो थोड़े डार्क हैं, तो बहुत कम चांस है कि वो वाइट हो जाए, बिल्कुल, मतलब एक रूल्स की तरह चलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि देखो ये फ्यूजिंग हो गई, यहाँ पे इनका फ्यूजन हुआ, यहाँ से तो मैंने देखा पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में फ्यूजन होने लगा। अब क्या होता है? अब देखो ये हमने पढ़ा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो बेबी का ग्रोथ होता है ना, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मतलब औरत के अंदर वो होता है, ठीक है। तो होगा क्या, अब जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, इस जगह पे मान लो यहाँ से वो एग सेल निकला होगा यहाँ से, और यहाँ से वो स्पर्म सेल, तो यहाँ पे वो कहीं मिल गए होंगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, जहाँ पे एग सेल
और स्पर्म मिलते हैं ना, वो फेलोपियन ट्यूब, यानी मैंने जो तुम्हारे में लिखा है उसके हिसाब से तो ओविडक्ट बोलूंगा मैं यहाँ पे। ओविडक्ट के अंदर ही दोनों का मिलन होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और 10th क्लास के हिसाब से बोले तो फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है इसको, ठीक है। एग सेल भी अपनी जगह थोड़ी सी छोड़ चुका होता है और ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा होता है, तो जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको ओविडक्ट बोलते हैं। इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब देखो, बेबी ग्रो होने लगेगा, जब ये न्यूक्लियस बड़ा होएगा धीरे धीरे, तो क्या वो इस फेलोपियन ट्यूब में रह पाएगा? अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा यानी कि यूटेरस। यूटेरस वो तो चाहेगा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे फुल जगह है बेबी को ग्रो करने के लिए। अगर तुमने वो वाला डायग्राम देखा होगा, या फिर मैं यहाँ पे बना ही दूँ क्या कहीं पे, यहीं पे बनाया था। जैसे मान लो ये था ना, ये तुम्हारे एक बार समझाते टाइम काम आएगा ये वाला डायग्राम, उसके बाद चाहे तुम दोबारा देख लेना। हाँ ये है। अब ये वो जगह है जहाँ पे बेबी का ग्रो हो सकता है, ये एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं हो सकता फेलोपियन ट्यूब में, चाहे जिसको हम ओविडक्ट कह रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, या ये जगह है जहाँ पे बेबी का ग्रोथ हो सकता है ना। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके ग्रो होने लगेगा। अब वो देखो यहाँ पे सिंगल सेल बना, सिंगल सेल से 2 सेल आ गए, 2 सेल से 3 सेल, अब मल्टी सेलुलर बनने लगा है, वो आगे आगे ग्रोथ हो रही है कई सारी, ठीक है। अब देखो जब वो दोनों मिले थे उसको जाइगोट कहते हैं। 3-4 नाम आते हैं बीच बीच में, एक बेबी के भी 3-4 नाम आते हैं। बिल्कुल जस्ट जैसे ही वो मिले, मान लो अभी मिले ही हैं, ये वाला प्रोसेस, इसको बोलेंगे जाइगोट, ठीक है। धीरे धीरे अब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, इस स्टेप में यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। अब यूट्रस तक जाते जाते जिस स्टेज में वो है उसको एम्ब्रियो कहेंगे। वो थोड़ा सा ग्रो हो चुका है इस टाइम। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे वो वैसा नहीं रहा कि बिल्कुल बस एक धब्बा सा दिख रहा है। अगर तुमने मुर्गी के अंडे को भी अगर तोड़ के देखोगे, जो वैसे होते हैं अनफर्टिलाइज होते हैं, वो सिर्फ ऐसे करके योग निकल जाता है। लेकिन अगर कोई भी अंडा फर्टिलाइज हो चुका है और उसको हीट मिल रही है ना, उसको तुम खोलोगे तो अंदर थोड़ा थोड़ा लाल दिखेगा, अंदर उसको थोड़े दिनों बाद खोलोगे तो वही वो लाल धीरे धीरे करके मतलब बच्चे का पूरी शेप ले लेगा। तो वो जो स्टेप होते हैं ना, वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे है, अब वो मल्टी सेलुलर बनते जा रहा है ना, इसको ये इस वाली है तो ये बच्चा ही ना, असली में है तो वही बेबी, तो इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। इस स्टेज में जब वो इधर से उधर शिफ्ट होने लगता है, इस स्टेज को, इसका वैसे स्टेज को क्या कहते हैं, जब कोई भी एक फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस में जाने की पूरी प्रोसेस, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं, इतना क्लियर है। अगर कभी इम्प्लांटेशन पूछ लिया जाए तो वो होता है कि जब एक बेबी यहाँ से यूटेरस तक जाता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ से यहाँ से जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसकी लाइंस भी पढ़ लेता है, मैं तुम्हें बता तो दी है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट ही एम्ब्रियो में बदलता है, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो हो चुका होता है, ठीक है। जाइगोट डिवाइड्स टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि अब वो उसके अंदर सेल्स आ चुके हैं कई सारे। पहले वो यूनिसेलुलर था, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो यूनिसेलुलर, स्पर्म भी यूनिसेलुलर है और ओवा भी यूनिसेलुलर है। अब उसके अंदर कई सारे सेल्स हैं, अब वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, अब उसके अंदर धीरे धीरे करके ग्रोथ आ रही है, ठीक है। डेवलपिंग द स्ट्रक्चर एम्ब्रियो, यानी कि इसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एम्ब्रियो किस तरीके का दिखता है, मतलब थोड़ा अजीब सा दिखने लगा है। कई सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक छोटा सा डॉट है। ये हो गया कि यहाँ से अब यहाँ तक वो यहाँ चला गया, प्लेसेंटा यूट्रस में जाके बैठ गया, अब वो वहाँ भी ग्रो होता रहेगा, ठीक है। मदर के जो पेट में है वहाँ पे तो ग्रो होएगा ही होएगा। अब एक आखिरी टर्म हो रहेगा फीटस। देखो जाइगोट तो हमने क्लियर कर दिया, जब वो मिले ही थे बिल्कुल बिल्कुल एक डॉट सा दिख रहा है उसके अंदर, वो जाइगोट बन गया। उसके अंदर कई सारी चीजें दिखने लगी, सेल्स, हमें थोड़े थोड़े नर्व्स दिखने लगी, तो वो है एम्ब्रियो। अब फीटस क्या होता है, 3 स्टेज है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। फीटस क्या होता है, फीटस द स्टेज वेयर एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर विजिबल। मतलब जब हमें, मतलब डॉक्टर कभी, जैसे हम मतलब किसी को अगर मान लो बेबी होने वाला है, ठीक है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हाँ आपको दिख रहा है, उसका हाथ दिख रहा है, उसका पैर दिख रहा है, यानी कि जब उसके हाथ पैर विजिबल होने लग जाए उस स्टेज में उस बेबी को कहा जाता है फीटस। 3 सिंपल स्टेज है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। फीटस का मतलब है जब उसके हाथ पैर विजिबल होने लग जाए, ये रहा उसका डायग्राम, इस स्टेज में मैंने इसको फीटस बोला है। अब देखो यहाँ पे इसका आंख, कान, ये पैर है, ऐसे ऐसे करके चीजें दिख रही हैं, ये इसका हेड है, साफ साफ जब चीजें दिखने लग जाए तो उस स्टेज को हम लोग, बेबी की स्टेज को हम फीटस बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या लिखा है, आफ्टर दैट, इस मतलब जब फीटस बन जाता है, अच्छे से ग्रोथ हो गई बेबी के अंदर, ठीक है, आफ्टर दैट मदर गिव्स बर्थ टू देयर चाइल्ड, उसके बाद एक मदर अपने बच्चे को बर्थ दे देती है, जब वो फुल्ली, मतलब एक तरीके से फुल्ली, मतलब मैंने जो है अंदर मूव करने लग जाए, ठीक है। अब पेट के अंदर ही बच्चा मूव करेगा तो एक टाइम के बाद फिर वो बाहर आ जाएगा इस स्टेज में जाके, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम वो जाइगोट स्टेज में बाहर आएगा, इसमें तो उसके पास जान ही नहीं है, बाहर आके वैसे भी मर जाएगा, इस स्टेज में भी नहीं आ सकता। लेकिन इस स्टेज में जब उसके पास हाथ पैर वगैरह वगैरह सब अच्छे से ग्रोथ हो चुके हैं, तब वो जाके बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वो प्रोसेस है, ठीक है।
और फीटस के जैसे मान लो फीटस बन गया है, अब उसके हाथ पैर ठीक से बन गए ना, अच्छे से वो ग्रोथ हो गया, तो उसके मान लो 1 या 2 वीक्स, ज़्यादा 1 to 2 वीक्स में उसके बर्थ हो जाता है वहाँ से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को 9 मंथ लग जाते हैं। ये सारे प्रोसेस को यहाँ से जब हम शुरू करते हैं ना, यहाँ से ये हिस्सा पूरा करते करते, क्योंकि टाइम लगता है। कोई अब देखो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से कोई ग्रोथ एकदम से किसी भी बच्चे की हो गई, ठीक है, धीरे धीरे करके सारे स्टेप होते हैं। पहले ये प्रोसेस होता है, फिर ये होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, शिफ्ट होता है यूट्रस में भी शिफ्ट होने के बाद वो काफ़ी समय वहाँ पे ग्रोथ होता है, फिर वो फीटस बनता है, फीटस फिर वो मूव करने लगता है धीरे धीरे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, एक छोटा सा टॉपिक और है, बट इस प्लेसेंटा, ये 10th क्लास का टॉपिक है, पर फिर भी मैंने उसमें भी लिखा था, तो यहाँ पे भी समझ लो कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा बेसिकली एक टिश्यू है। ये जिस दौरान वो बेबी यूट्रस में है, पेट में है, तो उसके सारे खाने पीने का ध्यान यही रखता है। मतलब ये एक टिश्यू है। अगर मान लो उसको कुछ बढ़िया सी, मतलब बेबी को भूख लगी है, पेट के अंदर की बात है, ठीक है, तो अगर उसको भूख लगी है तो क्या करेंगे कि प्लेसेंटा जाके देखेगा कि हाँ उसको भूख लगी है, तो वो क्या करेगा, जो मदर खा रही है, मान लो एक माँ है, वो बर्गर भी खा रही है, वो बर्गर में से, बर्गर अच्छा नहीं है बेबी के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, पर वो खा रही है, ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना कि ऐसे टाइम में कोई बुरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए या फिर स्मोक नहीं करना चाहिए किसी भी मदर को, वो अच्छा नहीं होता बेबी के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा सिर्फ वही चीज़ प्रोवाइड कर पाएगा इसको जो इसके लिए हो, जैसे हेल्दी हेल्दी चीज़ें। तो अगर मान लो कोई ऐसी मदर है जो अच्छी चीज़ नहीं खा रही ना, तो इसके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्या पता कमज़ोर पैदा पैदा हो जाए बच्चा, ठीक है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें फिर भी प्लेसेंटा क्या करता है, जो भी खा रहे हैं, जैसे ये 10 चीज़ें खा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें से भी कोई एक काम किया तो वो निकाल के देगा इसको, ऐसे ऐसे। तो प्लेसेंटा भी एक तरीके से गार्ड होता है, एक तरीके से गार्ड करता है उन 3-4 हफ्ते के लिए, जब फीटस के पूरी यहाँ पे ग्रोथ देखनी होती है तब, ठीक है। ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।